अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड में दिखाया जाता है आयशा अपनी बेटी एनी का हाथ थामे उसे कुछ बताने की कोशिश करती है, और जैसे ही वो उसे बताती है कि बड़े अब्बू ने उसकी बात तय कर दी है फ़ाखिर से, वो हाथ छुड़ा के वहाँ से जाने की करती है और ख़ुद को तन्हा करके सहन में बैठ जाती है, जिस पर फ़ाखिर आके उसे छेड़ने लगता है और वो उसे कहती है तुम तो ऐसे बन रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। दूसरी तरफ फ़ाखिर अपनी वालदा को बताता है स्कूल में एक लड़की आमना उसके साथ पढ़ती है जिसे वो पसंद करता है। ये सुनते ही उसकी वालदा बहुत परेशान हो जाती है और उसके वालिद से बात भी करती है, मगर वो तो भाई अपनी बीवी पर चढ़ दौड़ता है कि तुम तो मुझे मार देना चाहती हो, तुम तो चाहती ही नहीं कि मैं अपने बेटे की खुशी देखूं। आशा भी बार बार हाथ जोड़े माफ़ी मांगती है समीना से कि मुझे माफ़ कर दो, मैं मजबूर थी, मगर समीना उसकी एक नहीं सुनती। यहाँ एनी मशवरा देती है फ़ाखिर को कि वो ये घर छोड़कर चला जाए, इस तरह से हमारी शादी रुक जाएगी, और फ़ाखिर वो घर छोड़कर चला जाता है। मगर एनी और फ़ाखिर ये नहीं सोचते कि मुँह छुपा देने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। बहरहाल फ़ाखिर वो घर छोड़कर अपने दोस्त की तरफ चला जाता है, रात गुजारता है और सुबह तो जैसे ज़हीर अंगारों पर लौटता है और किसी भी तरह से अपनी पहुंच लड़ाकर उसे ढूंढ लेता है, उसका नंबर ट्रेस करवाता है और उस तक पहुंच जाता है, उसे घर वापस लेकर आता है। एनी अपने ताया अबू से कहती है मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, आप प्लीज़ मुझे पढ़ने दें, लेकिन वो कहते हैं मुझ पर यकीन रखो, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। और अब वो फ़ाखिर पर हाथ भी उठाता है क्योंकि फ़ाखिर कह रहा था कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं दोबारा भाग जाऊँगा। इस बात पर उसके वालिद को बहुत गुस्सा आता है, और वालिद ही नहीं, नंद और सास का गुस्सा भी सिर्फ़ और सिर्फ निकलता है समीना पर, उसकी तरबियत पर। और यहाँ आयशा का शौहर भी उससे बारहा समझाता रहता है कि ये सौदा हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा, हमारी बेटी खुश रहेगी। और आयशा कहती है कि सोना और पैसा खुशी की ज़मानत नहीं होती, और वो बिल्कुल ठीक कहती है। दूसरी तरफ एनी अपने ताई अम्मी से कहती है कि आपको लोग इतना बुरा भला कहते हैं, आप कैसे बर्दाश्त कर लेती हैं। तो वो कहती है कि अल्लाह ताला इंसाफ करने वाला है, वो सब देखता है और जानता है। अब यहाँ फ़ाखिर भी अपनी वालदा से कह देता है आप तो मुझे ऐसे सब्र की तलकीन करती और समझाती हैं जैसे आपकी बहुत चलती है और अब्बा आपकी बहुत सुनते हैं। तो नाजरीन, आने वाली एक साथ में क्या होगा, और अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।